हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चंद्रयान 3 में जितने भी क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं चंद्रयान 3 के टॉपिक से, वो सारे क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, पेट, इन सारे एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं इस टॉपिक से प्रश्न आने ही आने हैं, क्योंकि ये टॉपिक है ही हमारे लिए गर्व की बात। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हेलो फ्रेंड्स, अब भारत ने वो कर दिखाया है जिसे पूरा करने का सपना बड़े बड़े कंट्रीज़ आज तक देखते आए हैं, लेकिन हमारे भारत ने 23 अगस्त 2023 को विश्व में इतिहास रच दिया है। भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जो सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया है। तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, और हम सब बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि यह हमारे देश ने यह उपलब्धि हासिल की। आप अगर गर्व महसूस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख के ज़रूर बताइए। तो चलिए आज के क्वेश्चन आंसर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये पॉइंट देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 पर हुआ था। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया। तो ये कुछ पॉइंट थे, ये भी क्या है, कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। और क्या है, प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद 3 बड़ी घोषणाएं की। ये घोषणाएं कौन कौन सी हैं यहाँ देख लेते हैं। पहली क्या है? पहली 23 अगस्त को जिस दिन भारत का चंद्रयान 3 चांद पर लैंड हुआ, उसे अब हर साल किस तरीके से मनाया जाएगा? उसे हर साल अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो अब अगर एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि अंतरिक्ष दिवस किस दिन मनाया जाएगा, तो आंसर होगा हमारा 23 अगस्त को। ठीक है। फिर चांद पर जिस जगह चंद्रयान 3 का लैंड हुआ, जहाँ पे उसका लैंड हुआ, उसे किस नाम से जाना जाएगा? उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है चांद के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े थे, चंद्रयान 2 की बात हो रही है, चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े थे, उसे तिरंगा नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? तिरंगा नाम दिया है। तो इसमें से भी 3 क्वेश्चन ऐसे ही हमारे बन गए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर क्या है? पहला प्रश्न है हमारा, चंद्रयान 3 भारत का कौन सा मिशन था? तो सबको पता है चंद्रयान 3 जो है वो तीसरा चंद्र मिशन है, और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर ये तीसरी कोशिश है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत किन देशों के बाद अब किस स्थान पर है? तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। ये हमारे क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं ऐसे भी पूछ सकते हैं और इसको घुमा के भी पूछ सकते हैं, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्या है? चंद्रयान 3 में जिसे जोड़ा गया था, चंद्रयान 3 में किसको जोड़ा गया? तो चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल जिसे LM कहते हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल इसे PM कहते हैं, और एक रोवर को जोड़ा गया। ये तीनों चीज़ों को जोड़ा गया था। तो किसको जोड़ा गया? एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल LM, प्रोपल्शन मॉड्यूल PM और एक रोवर को जोड़ा गया। चंद्रयान 3 का मुख्य लक्ष्य क्या था? चंद्रयान 3 का मुख्य लक्ष्य था स्पेस मिशन के लिए ज़रूरी तकनीकियों को विकसित करना। तो ये तो मुख्य लक्ष्य हो गया। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? चंद्रयान 3 के लक्ष्य कौन कौन से थे? तो चंद्रयान 3 के जो लक्ष्य थे वो चंद्रमा पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग कराना, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए दिखाना, यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। तो ये सारे इसके लक्ष्य थे। मुख्य लक्ष्य भी यहाँ पे आप लोग जान गए। मुख्य लक्ष्य क्या था? ज़रूरी नई तकनीकों को विकसित करना। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर पेलोड प्रज्ञान क्या अलग हैं? पहले तो इसमें एक ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं
कि लैंडर का नाम क्या था, विक्रम, और रोवर का नाम जो पेलोड, उसका नाम, रोवर पेलोड का नाम क्या था, प्रज्ञान। तो इसमें ये 2 क्वेश्चन बन गए। और इसके अलावा ये चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर पेलोड प्रज्ञान क्या अलग है, ये चंद्रयान 2 से क्या अलग है, ये क्वेश्चन है। तो नहीं जी, ये चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर पेलोड प्रज्ञान जो चंद्रयान 2 के जैसे ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेलोड का उद्देश्य क्या है। तो पेलोड का उद्देश्य चंद्रमा पर आने वाले भूकंप के बारे में सूचना एकत्रित करना, सतह के तापीय गुण और चंद्रमा और धरती के बीच की दूरी की सटीक गणना करना। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। चंद्रयान 3 के प्रणोदन मॉड्यूल में क्या नया प्रयोग किया गया है। तो चंद्रयान 3 के प्रणोदन मॉड्यूल में एक नया प्रयोग किया गया है जिसे स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ कहा जाता है। यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म भी दिया गया SHAPE। अगर ये भी लिख के आएगा तो इसका मतलब यही होगा, स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंद्रयान 3 में कितने सोलर पैनल लगे हैं। तो चंद्रयान 3 में 2 से चंद्रयान 2 से 2 गुना यानी 4 सोलर पैनल लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंद्रयान 3 की निगरानी बेहतर तरीके से करने के लिए क्या उपयोग किया गया है। तो चंद्रयान 3 की निगरानी बेहतर तरीके से करने के लिए इसमें अधिक नेविगेशनल इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर की चंद्रमा पर रिसर्च करने में कितना समय लगेगा। तो लैंडर रोवर की चंद्रमा पर रिसर्च करने में 6 महीने का समय लगेगा। कितने दिन का समय लेकर चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचा है। तो 40 दिन में चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचा। नेक्स्ट क्या है, भारत से पहले कौन कौन से देश चंद्रमा पर पहुंचे। तो अमेरिका, रूस और चीन भारत से पहले चंद्रमा पर पहुंचे हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर जो है वो भारत पहुंचने वाला पहला देश है। मिशन चंद्रयान 3 पर कितना खर्चा लगा। तो मिशन चंद्रयान 3 पर 615 करोड़ का खर्चा आया। इंसान का चांद पर कितना वजन घट जाता है। तो इंसान का चांद पर वास्तविक वजन से लगभग 16.5% तक कम हो जाता है। चांद पर आखिरी बार किस व्यक्ति ने कदम रखे। तो जिन सरनन ने आखिरी बार 1972 में नासा के अपोलो 17 मिशन के बीच चांद पर कदम रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चांद पर दक्षिणी ध्रुव हिस्सा क्यों है। चांद का दक्षिणी ध्रुव हिस्सा क्यों है इतना खास। तो ये जो अभी हम लोग जो भारत ने लैंडिंग कराई है वो चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंडिंग कराई है, तो ये हिस्सा इतना खास क्यों है उसी के बारे में बताना है। तो नासा के अनुसार दक्षिणी ध्रुव के हिस्से में कई गहरे गड्ढे और पर्वत हैं। इसमें छांव वाले हिस्से में सालों से सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचा है, इसीलिए ये खास है। क्या आप जानते हैं कि चांद दिन में गर्म और रात में ठंडा रहता है। तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा, चांद दिन का औसत तापमान 134 डिग्री सेल्सियस है और रात का -153 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बताना है। चांद की सतह पर गोल्फ खेलने वाला पहला इंसान कौन था। तो 1971 को अपोलो 14 चांद की सतह पर उतरा। लैंडिंग के बाद एलन शेफर्ड बाहर आए और उन्होंने चांद की ज़मीन पर गोल्फ खेला। ठीक है, तो चांद पर जो सबसे पहले गोल्फ खेलने वाला इंसान कौन था। तो एलन शेफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंद्रयान 3 मिशन को कौन सा संगठन चला रहा है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो जो है चंद्रयान 3 के मिशन को चला रहा है। नेक्स्ट क्या है, चंद्रमा पर किया गया अध्ययन क्या कहलाता है। तो सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है, इसे क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो चंद्रयान 3 को LVM-3-M4 रॉकेट से लॉन्च किया है। चंद्रयान 3 मिशन से पहले चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो उसको लॉन्च किया गया था GSLV-MK3 से। भारत में मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो मून मैन ऑफ इंडिया के सिवान को कहा जाता है। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 में कितने पेलोड्स को जोड़ा गया। तो 4 पेलोड्स को जोड़ा गया है। चंद्रयान 3 के लैंडर में किस चीज़ का बदलाव किया गया है। तो
थ्रस्टर्स का बदलाव किया गया है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि चंद्रयान की बदलाव क्या हुआ है, तो थ्रस्टर्स का बदलाव हुआ है। चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर को चांद पर कितने दिनों के भीतर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, तो 45 से 50 दिनों के अंदर चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। चंद्रयान 3 की लैंडिंग की विशेषता अन्य कई देशों के चंद्र मिशन की तुलना में क्या है, तो चांद क्या है, ये तो आसान क्वेश्चन है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरना ही उसकी अन्य चंद्र मिशन की तुलना में विशेषता है। नेक्स्ट क्या है, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग ऑफ कमांड नेटवर्क ISTRAC किस जगह पर है, तो बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्या है, 25 जुलाई 2023 को हुए युद्ध अभ्यास का उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य क्या है, कक्षा उत्थान। चंद्रयान 3 मिशन की लैंडिंग अब कब अपेक्षित है, तो उसकी जो लैंडिंग है वो कब 42 दिनों, अभी हम 45 से 50 दिनों की थी, तो चंद्रयान 3 मिशन की प्रक्रिया में करीब 42 दिन लगने की संभावना है। चंद्रमा पर 23 अगस्त को शाम 5:47 पर लैंडिंग होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन जो थे ये पहले के क्वेश्चन हैं, जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग नहीं हुई थी। फिर चंद्रयान 3 मिशन का सबसे टफ पार्ट कौन सा है, तो चंद्रयान की सतह पर उतरना सबसे कठिन काम है, जैसे कि 2019 में चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से मिशन ख़राब हो गया था। ठीक है, इसी वजह से वो मिशन नहीं सफल हो पाया था। चंद्रयान 3 मिशन के अनुसार चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता कितने प्रतिशत है, तो ये क्वेश्चन जब के हैं जब ये चंद्रयान 3 जो है वो लैंड नहीं हुआ था, उसके पहले के ये क्वेश्चंस हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, जैसे कि पहले भी किए गए कई देशों के प्रयास में सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता का प्रतिशत मात्र 52% ही रहा है, तो 50% हम सफलता की संभावना कर सकते हैं। फिर चंद्रयान 3 के लॉन्च को देखने के लिए कितने स्टूडेंट स्पेस सेंटर पहुंचे थे, तो चंद्रयान 3 के लॉन्च को देखने के लिए करीब 200 स्टूडेंट स्पेस सेंटर पहुंचे थे। नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर रितुकर्दन कौन है और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक जो हैं वो C रितुकर्दन है और इनका जन्म 1975 में लखनऊ के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। चंद्रयान 3 अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, तो इस अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, P वीरा मुथुवेल है। क्या आपको पता है चंद्रयान 3 मिशन की थीम क्या है, तो चंद्रयान 3 मिशन की थीम है साइंस ऑफ द मून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस चंद्रयान 3 मिशन के प्रबंधन करता कौन है, तो चंद्रयान 3 मिशन के प्रबंधन करता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की लीड साइंटिस्ट रितु करिधल ही इसका नेतृत्व जो है वो कर रही हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या है और क्या है इसका डिज़ाइन, तो प्रोपल्शन मॉड्यूल एक बॉक्स जैसी आकार है जो आप लोगों ने देखा भी होगा, जिसमें बड़ा सा सौर पैनल और बड़ा सिलेंडर है जो कि लैंडर के माउंटिंग फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करता है। क्या आपको पता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको पता है इस चंद्रयान 3 मिशन की कितनी कीमत है, तो चंद्रयान 3 मिशन की लागत लगभग 607 करोड़ से कम है, जो कि चंद्रयान 2 मिशन की थी। चंद्रयान 3 नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन किस तारीख को लॉन्च हुआ था, तो इसका आंसर है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाने वाला तीसरा चंद्रयान अन्वेषण मिशन है। चंद्रयान 3 मिशन के तहत किस लॉन्चर का उपयोग किया गया था, तो इसका आंसर है लॉन्चर GSLV Mk3 है, जो इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को लगभग 170 × 36,500 किलोमीटर की एलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट में स्थापित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्केलेटन क्रेटर क्या है और ये क्या काम करता है, तो चंद्रयान 3 मिशन का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव 4.2 किलोमीटर वाला बड़ा स्केलेटन क्रेटर है, जहां खास जगह पर अरबों सालों से सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची है। यहाँ तापमान -267 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है।
इसका ये आंसर है। नेक्स्ट क्या है, चंद्रयान 3 मिशन से पहले कौन कौन से मिशन इसरो द्वारा हुए हैं? तो चंद्रयान 3 मिशन के पहले साल 2008 में चंद्रयान 1 और 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च हो चुका था, ठीक है, किया गया था। नेक्स्ट क्या है, बस नेक्स्ट क्या है, इस बार इसरो ने लैंड और रोवर का क्या नाम रखा है? लैंडर और रोवर का क्या नाम रखा है? तो अभी इसके पहले काफ़ी बार ये आ भी चुका है। इसरो ने इस बार लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा है। लैंडर रोवर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ बराबर है? तो इसरो अधिकारियों के अनुसार लैंडर का मिशन जीवन एक चंद्र दिवस है और पृथ्वी पर 14 दिन के बराबर है। चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? तो चंद्रयान 3 का कुल वजन है 2148 किलोग्राम और लैंडर और रोवर दोनों लैंडर मॉड्यूल में हैं, जिसका वजन 1752 किलोग्राम है। नेक्स्ट क्या है, चंद्रयान 3 में लैंडर रोवर कौन से वैज्ञानिक उपकरण ले गए हैं? तो भूतल विज्ञान उपकरण, वायुमंडलीय विज्ञान उपकरण और जल विज्ञान उपकरण ले गए हैं। चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन हैं? तो चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक सी ऋतु करिधल हैं। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 3 मिशन में कितनी थी रॉकेट की रफ्तार? तो इसमें रॉकेट की रफ्तार बतानी है, तो 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रॉकेट की रफ्तार थी। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये कुछ क्वेश्चन थे जो आप लोगों के सामने मैं लेके आई हूँ। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।